क्या हम लोग कल्कि का इंतजार कर रहे हैं कि कल्कि आकर हमारी गाय माता को बचाएगी? हुँ? क्या आप अपने घर परिवार की माता के लिए आप ये इंतजार करते हैं अगर वो संकट में होती है कि पुलिस आएगी तो उसको बचाएगी या मिलिट्री आएगी तो उसको बचाएगी? जब उनके लिए आप नहीं करते तो गाय आपकी और हमारी माता है, ये किसी को बताने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्यों क्यों खुलेआम गाय खाई जाती है, एक्सपोर्ट किया जाता है, मारा जाता है, काटा जाता है? इतने बोलने के बाद भी ये चल रहा है, और इसलिए चल रहा है कि उसके बीच में कुछ लोग तो बाहर के मुल्कों से खा के आते तो उनको आदत पड़ जाती है, बोलते नहीं उनका मांस अच्छा है, शर्म आनी चाहिए आपको। और कुछ लोग तो इसलिए कि उनको इसका बिजनेस है कि बाहर भेजते हैं तो एक्सपोर्ट में लाखों करोड़ों की कमाई होती है। बंद करना चाहिए। सरकार को भी ये मैं आह्वान करूंगा। और मैं आपको बता दूं कि कृष्ण भगवान गाय माता के साथ रहे थे। अगर और एक मैं बात डालूं कि जिस तरह से भीष्म पितामह की आप कहते हैं कि आत्मा पवित्र थी है, वैसे गाय माता की आत्मा पवित्र मानी जाती है। सफेद गाय जिसको हम बोलते हैं। मैं हर इंसान से कहना चाहूंगा, कोशिश कीजिए ये खाना बंद कीजिए। अगर नहीं मानते हैं तो सरकार को कहूंगा कि गाय को हमारा नेशनल पशु, राष्ट्रीय पशु आप डिक्लेयर कीजिए। मैं जहां तक मुझे नॉलेज है, शायद शेर को हमने अपना राष्ट्रीय पशु रखा है और मोर को अपना राष्ट्रीय पक्षी रखा। शेर खुद अपनी रक्षा करता है, गाय नहीं कर सकती। भीष्म पितामह की मैं बात कर रहा हूं। भीष्म पितामह के पास में अनोखी शक्तियां थी, वो खुद अपनी रक्षा कर सकते थे, लेकिन गाय माता के पास वो शक्तियां नहीं है। वो एक्सपेक्ट करती है कि आप उसकी रक्षा करें। तो मुझे एक ही सिंपल सोल्यूशन नजर आता है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि सफेद गाय को आप राष्ट्रीय पशु घोषित करें। किसी माई के लाल की ताकत नहीं होगी कि उसे काटेगी। कुछ और अगर मैं कहना चाहूं गाय के बारे में तो मैं बता दूं कि गाय, ये तो सिर्फ मैं आपको उसका आध्यात्मिक पक्ष बता रहा था, पर अगर आप साइंटिफिक पक्ष भी देखना चाहें, भौतिक पक्ष भी देखना चाहें, सब हर आदमी आज काम में मेरा क्या है पूछता है। गाय एक ऐसा पशु है, ये गाय माता हमारी सिर्फ एक ऐसी है जिसका पूरे शरीर का एक एक पार्ट काम में आता है। गोबर काम आता है उनका, गाय मूत्र काम में आता है उनका, गाय का दूध। आपको पता है आजकल सबसे बड़ी फेड, सबसे बड़ा फैशन क्या है? गाय के दूध का घी। जो बड़े बड़े लोग कहते हैं कि हमारा शुद्ध शुद्ध गाय का दूध का घी है, उसमें कितनी शुद्धता है मुझे नहीं पता, लेकिन इससे आपको पता चलेगा कि गाय का दूध कितना फायदेमंद होता है आपके शरीर के लिए, कि उसका बना हुआ घी लोग रेकमेंड करते हैं। और आज वर्ल्ड पूरा फिटनेस फ्रीक हो गया है। मैं मंगाता हूं, मैं गांव से स्पेशली पूछता हूं और लोग मेरे को जानते हैं। मैं बोलता हूं मुझे जेन्युइन गाय का घी चाहिए, क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम क्या है, बड़ी बड़ी कंपनियां भी डिमांड करती है हम शुद्ध गाय का दूध का घी दे रहे हैं, लेकिन इतना घी नहीं निकलता गाय के दूध में। तो जब इतना कुछ करता है तो कहीं ना कहीं चीटिंग तो होती है। मैं ये बताना चाहता था कि गाय का दूध काम आता है, गोबर काम आता है, मूत्र काम आता है, और इतने शरीर के उनके हर अंगों में देवता छुपे हुए हैं, उनके हर अंग सिर्फ, और उसको आप लोग खा जाते हो। क्या कहूं मैं आपको? मैं तो कह रहा हूं कि गाय हमारी माता है, और ये आज की बात नहीं है। मैं आपको सिर्फ एक महाभारत का डायलॉग सुना सकता हूं जो भीष्म पितामह ने बाणों की शैया पर कहा था। देश की सीमा माता के वस्त्र की भांति उज्जवल होती है, पुत्र उसकी सदैव रक्षा करना, सदैव रक्षा करना। अब पितामह माता के वस्त्र की बात कर रहे हैं जो कितना उज्जवल माना जाता है। आगे एक बार और भी कहते हैं कि क्या तुम राज्य का विभाजन स्वीकार करना चाहते हो? क्या तुम अपनी माता को काट के विभाजन कर सकते हो? तो माता की बात है, यहां तो हमारी गाय माता है, जिसको हम सामने मरते हुए देखते हैं, जिसको सामने एक्सपोर्ट हुए देखते हैं। क्यों नहीं हमारा खून खौलता? मैं कोई झगड़े नहीं कराना चाहता, धार्मिक उन्माद नहीं लाना चाहता, लेकिन एक फैक्ट है जो बताना चाहता हूं, और ये सरकार इसको सॉल्व कर सकती है, क्योंकि हर आदमी, इवन मैंने अपने नजदीक के परिवार वालों से पूछा, जब अमेरिका घूम कर आते हैं तो बीफ खाने की उनका आदत पड़ जाती है।
बोलता नहीं नहीं अच्छा होता है पास उसका, अच्छा होता है। मैंने कहा शर्म आनी चाहिए, बहुत अच्छा होता है। आपको पता है गाय क्या है? सो मैं इसीलिए उस पॉइंट पे नहीं जाऊंगा कि एक एक आदमी को पकड़ पकड़ के आप रुकवाइए, क्योंकि हर आदमी का घर अलग होता है। दहेज प्रथा को नहीं रोक पाए तो तुम घर घर के खाने को कहाँ रोक पाओगे? लेकिन एक दंड बनाइए, एक डर पैदा कीजिए, और वो डर तब पैदा होगा जब गाय को हम अपना नेशनल पशु घोषित कर देंगे। इसलिए आप नहीं मार सकते, आप मोर को नहीं मार सकते, मारोगे तो जेल में जाएगा। हिरण को नहीं मार सकते, आपने देखा होगा सलमान खान के पास गए थे उसके चक्कर। करिए ना आप, किस बात का डर है आपको? ये मेरा देश है, ये मेरा ये सनातन धर्म का देश है, ये गाय मेरी माता है, ये हर हिंदू जानता है। अगर आपको खाना है जाइए दूसरे बाहर के मुल्क में जाइए, कम से कम इंडिया में तो बंद कीजिए। और जिस दिन इंडिया में बंद करोगे गायों का कटना बंद हो जाएगा, क्योंकि यहां से एक्सपोर्ट बंद कर दीजिए। हमारी कंट्री से मैक्सिमम एक्सपोर्ट होता है बाहर की कंट्री में, और वो लोग क्या करते हैं, काट के खाते हैं, और इन लोगों को लाखों रुपए मिलते हैं इसमें। सो अगेन मैं फिर से उस बात को दोहराना चाहता हूं, गाय को नेशनल पशु साबित आप घोषित कर दीजिए। आई थिंक द प्रॉब्लम विल गेट सॉल्व्ड ऑन इट्स ओन, बिकॉज पीपल विल देन बी स्केर्ड। सो बनाइए, मैं तो बोलता हूँ लॉ बनाइए और लॉ को एनफोर्स कीजिए। जब तक एनफोर्स नहीं करोगे हमारा देश कभी वो देश नहीं बन पाएगा जो सोने की चिड़िया कहा जाता था। ये हो जाए बहुत जल्दी, मैं यही दुआ करूंगा, शक्तिमान की शक्ति देना चाहूंगा, पितामह भीष्म की तरफ से विजयी भव का आशीर्वाद देना चाहूंगा। करिए, पूरे देश की जनता को मैं कहूंगा, हमारे हिंदू धर्म सनातन धर्म की बात है, आगे आइए और इसे रोकिए।